हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। हम अपना चैप्टर 1 पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हमने अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में ये पढ़ा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, उसके स्कोप्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने एरर्स पढ़े कि एरर्स कैसे आ जाते हैं हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, तो उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। ऐसे ही हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा कि इम्प्योरिटीज क्या होती हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं और कैसे जब इम्प्योरिटीज हमारी एंटर कर गई हैं तो उनके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे उस पर्टिकुलर ड्रग पे, जो भी ड्रग हमने बनाई है और जिनके अंदर इम्प्योरिटीज मींस अशुद्धियां आ गई हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट और उनके इंपॉर्टेंस। तो हमारा टॉपिक जो है वो लिमिट टेस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो लिमिट टेस्ट होते क्या है बेसिकली? लिमिट टेस्ट हमारे क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं जिनको डिजाइन किया गया है कि जो हमारे सब्सटेंसेस में इंप्योरिटीज आ जाती हैं, अशुद्धियां आ जाती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट टेस्ट जो हमारे होते हैं वो इंप्योरिटीज को फाइंड आउट करते हैं, और जब इंप्योरिटीज को फाइंड आउट कर देते हैं तो हम इजीली उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं। अब बात आती है कि लिमिट टेस्ट के इंपॉर्टेंसेस क्या होते हैं, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ लिमिट टेस्ट। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि लिमिट टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल करते हैं इंप्योरिटीज को यानी कि अशुद्धियों को। तो यही 2 मेन पॉइंट हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंस में भी आते हैं कि दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंप्योरिटीज एंड दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द इंप्योरिटीज। आइडेंटिफाई मींस कि खोजना। जो हम सब्सटेंसेस बना रहे हैं यानी कि जो सब्सटेंसेस हम यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए, उसमें जो इंप्योरिटीज हैं तो उनको फाइंड आउट करना। फाइंड आउट जब हमने कर लिया यानी कि खोज लिया है कि इसमें इंप्योरिटीज हैं या नहीं है, मींस अशुद्धियां हैं या नहीं है, तो जब उसके अंदर हैं तो तब उन पे हम काबू पा सकते हैं, उन इंप्योरिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ड्रग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। अभी हमने लिमिट टेस्ट पढ़ा कि लिमिट टेस्ट क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंसेस। अब हम आगे चलते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे किसी भी कंपाउंड के, या जैसे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्लोराइड का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल पढ़ना है, हमें हैवी मेटल्स का पढ़ना है, आयरन का पढ़ना है, सल्फेट का पढ़ना है, आर्सेनिक का पढ़ना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे ये 5 कंपाउंड्स गिवन है, उनका हमें प्रिंसिपल भी पढ़ना है और उन्हीं का हमें प्रोसीजर भी पढ़ना है कि कैसे हम उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब हमें प्रिंसिपल पढ़ना है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का। तो बेसिकली जो क्लोराइड का प्रिंसिपल है यानी कि इसका जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि इसमें हमारा जो रिएक्शन है, ये जो टेस्ट है वो बेस्ड है हमारे प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड के प्रेसिपिटेशन के ऊपर ये टेस्ट बेस्ड है। कैसे? जब हमारे क्लोराइड आयंस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, तो जो हमारा कंपाउंड फाइनल कंपाउंड बन के आता है, जो पूरा एक फाइनल सॉल्यूशन बन के आता है, उसका जो नेचर मींस कि दिखने में वो कैसा है, उसका जो धुंधलापन है, उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे सैंपल सॉल्यूशन या टेस्ट सॉल्यूशन से। जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन देखिए, जब हमारा सोडियम क्लोराइड रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HNO3, तो उसने सोडियम नाइट्रेट और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड जो हमारे 2 कंपाउंड है, इनका जो सॉल्यूशन है दिखने में कैसा इसका सॉल्यूशन है, उसका जो धुंधलापन होगा मींस ओपेल सेंस, जो यहाँ वर्ड है ओपेल सेंस, इसको कहते हैं धुंधलापन। टर्बिडिटी या ओपेल सेंस इसको कहते हैं हम धुंधलापन। तो हम ओपेल सेंस कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सैंपल सॉल्यूशन या टेस्ट सॉल्यूशन से। टेस्ट सॉल्यूशन का जो ओपेल सेंस है वो हमारा लेस देन होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका जो धुंधलापन है वो हमारे सैंपल सॉल्यूशन या टेस्ट सॉल्यूशन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पास हो गई तो इट मींस कि उस
क्लोराइड के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। और अगर सैंपल सॉल्यूशन का ओपेल सेंस यानी कि धुंधलापन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा आ गया, इट मींस उसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। इसीलिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड का कि उसके अंदर इंप्योरिटीज है या नहीं है। अगर इंप्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट है तो इसीलिए हम उन पे फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम इसके प्रोसीजर पे कि प्रोसीजर क्या कहता है। दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं हमें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं वो है नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर हमें लेना है, टेस्ट ट्यूब हमें लेनी है, टेस्ट ट्यूब होल्डर हमें लेना है, बीकर हमें लेना है, डिस्टिल वाटर केमिकल्स में आ जाएंगे, और ऐसे ही आपको सोडियम क्लोराइड लेना है। अदर कोई क्लोराइड का हमें सॉल्ट लेना है जैसे बेरियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरीके से हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट भी प्रेजेंट होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट का भी सॉल्यूशन हमें बना के रख लेना है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में करेंगे सेम स्टेप्स हम सैंपल सॉल्यूशन या टेस्ट सॉल्यूशन में भी करेंगे। बट फर्क क्या है, जो पहला पॉइंट है इसमें हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड की जगह दूसरा कोई क्लोराइड का आयन लेंगे, उसका कोई सॉल्ट लेंगे, जैसे हम ले सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही पहले करना क्या है, हमें सॉल्यूशन बनाना है। सोडियम क्लोराइड का एक बीकर ले लेंगे, उसके अंदर हम 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम यानी कि हम 0.058 ग्राम 1 ml सॉल्यूशन हमें बनाना है। इतना ग्राम 0.058 ग्राम हम 1 ml डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, किसको, सोडियम क्लोराइड को, और उसी में हम किसमें डालेंगे, नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर में ही हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर देंगे 10 ml। तो 10 ml हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और 0.058 ग्राम हमारा सोडियम क्लोराइड। फिर देन उसकी हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 50 ml तक, किससे, डिस्टिल्ड वाटर से। डिस्टिल्ड वाटर हम उस नेस्लर सिलेंडर में ऐड करेंगे तो हमारा जो 10 ml नाइट्रिक एसिड था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और 0.58 ग्राम हमने जो 1 ml के करीब हमने अपना जो है सॉल्यूशन लिया था सोडियम क्लोराइड का, उसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 50 ml से डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से। देन उसके बाद उसमें हम इमीडिएटली 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे। तब सारे सॉल्यूशंस हमारे ऐड हो गए। सोडियम क्लोराइड हमने ऐड कर दिया, नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने ऐड कर दिया, देन उसकी वॉल्यूम मेकअप कर दी 50 ml से हमने डिस्टिल्ड वाटर से। देन उसमें हमने 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया। तुरंत हम एकदम इमीडिएटली ग्लास रॉड की हेल्प से नेस्लर सिलेंडर में स्टीयरिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, उस सॉल्यूशन को मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे और देन उसको 5 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। उसी ऑन द अदर हैंड हम टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सारे स्टेप्स वही रखने हैं, बस यहाँ सोडियम क्लोराइड की जगह हम पोटेशियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड या अदर कोई क्लोराइड का सॉल्ट ले लेंगे, उसको यूज करेंगे। सारा प्रोसीजर सेम है। ऐसे ही लास्ट में जाके हम जो सॉल्यूशन में हमारा सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड हो जाएगा 1 ml तक। देन उसके बाद हम इमीडिएटली ग्लास रॉड की हेल्प से उस दूसरे नेस्लर सिलेंडर में यानी टेस्ट सॉल्यूशन के लिए भी उसे स्टीयर करेंगे, मिक्स करेंगे। तो जो सॉल्यूशन हम उसको 5 मिनट के लिए फिर साइड में रख देंगे। दोनों सॉल्यूशंस को, स्टैंडर्ड और सैंपल या टेस्ट सॉल्यूशन, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो ओपेल सेंस है उसका जो हमें नेचर दिख रहा है उस पर्टिकुलर मीडियम का, वो डार्क होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू सैंपल सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन आ गई है तो इट मींस कि हमारे क्लोराइड में किसी भी तरीके की कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। और अगर हमारा सैंपल सॉल्यूशन का जो मीडियम हमें दिख रहा है उसका ओपेल सेंस ज्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो इट मींस कि इसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं और हमारा ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड फेल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो है कि जब हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूबल सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो हमारा एक सॉल्यूशन बनके आता है उसका जो मीडियम है, उसकी जो टर्बिडिटी यानी कि ओपेल सेंस मींस की जो उसका धुंधलापन हमें उस
मीडियम का, उस लिक्विड का, उस सॉल्यूशन का दिख रहा है, उसको हम सैंपल से या टेस्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन देखिए, हमने पोटेशियम सल्फेट लिया, सॉल्युबल सल्फेट्स यानी कि हम कोई से भी सल्फेट का सॉल्ट ले सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हमने पोटेशियम सल्फेट लिया, देन उसके साथ हमने बेरियम क्लोराइड लिया, क्योंकि रिएक्शन ही बेरियम क्लोराइड और सॉल्युबल सल्फेट्स के साथ है, तो उसकी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन हमारी फाइनल रिएक्शन आई है वो ये आई है कि बेरियम सल्फेट अलग हो गया और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया। कैसे? जो HCl है उसने इन दोनों सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन की अपनी, और बेरियम सल्फेट एक अलग कंपाउंड और पोटेशियम क्लोराइड अलग कंपाउंड, इनका जो सॉल्यूशन है, इसका जो मीडियम हमारा बन के आया है, उसकी टर्बिडिटी यानी कि उसकी ओपेल्सेंस को हम कंपेयर करेंगे अपने सैंपल सॉल्यूशन से। जैसे हमने क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पढ़ा, उसमें सोडियम क्लोराइड हमारा स्टैंडर्ड था, यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमारा पोटेशियम सल्फेट है। इसी तरीके से हम सैंपल में यहाँ कोई दूसरा सल्फेट का कंपाउंड लेंगे, चाहे वो हम बेरियम सल्फेट लें, चाहे हम कोई सा भी लें, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने प्रोसीजर पे कि प्रोसीजर क्या कहता है। सेम जैसे हमने पहले क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में किया, उसी तरीके से सॉल्यूशन प्रिपेयर होंगे, बस यहाँ पे हमें अमाउंट का ध्यान रखना है। यहाँ करना क्या है कि हमें 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम, एक कंडीशन होती है वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट मींस कि ग्राम को ही हम ग्राम में ऐड करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम मींस कि ग्राम को, कोई भी कंपाउंड है उसकी क्वांटिटी हम ग्राम में लेंगे, उसका वेट करेंगे और उसे वॉल्यूम यानी कि कितने ml वाटर में या जिस भी मीडियम में हमें उसे मिक्स करना है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कि कौन सा कंपाउंड हमें कितने मात्रा में, कितने ml में लेना है और कितने ml में ही हमें मिलाना है। मींस कि ये भी ml में रहेगा कंपाउंड और ये भी। फॉर एग्जांपल हमें 1 ml कोई सा XYZ कंपाउंड मिलाना है 10 ml ABC में, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कंडीशन वेट बाय वेट है या वेट बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वेट है। जैसे वेट बाय वेट है तो हो सकता है कि 2 ग्राम हमें ऐड करना हो, किसमें, 10 ग्राम कोई से भी कंपाउंड में ABC, ये था XYZ कंपाउंड और ये है ABC कंपाउंड। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये कहता है कि हम पोटेशियम सल्फेट ले लेंगे 1 ml, कोई जो सॉल्यूशन बनाना है हमें वो इस परसेंट के हिसाब से बनाना है, तो उस सॉल्यूशन को बना के हम पोटेशियम सल्फेट का 1 ml ले लेंगे, और ऐसे ही हम 2 ml ले लेंगे अपना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जो हमारी रिएक्शन होगी वो बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के बीच में होगी, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। देन उसको हम नेस्लर सिलेंडर में प्लेस कर देंगे, नेस्लर सिलेंडर में शिफ्ट कर देंगे, फिर उसकी वॉल्यूम को मेकअप कर देंगे 45 ml से डिस्टिल वाटर की हेल्प से, उसको डाइल्यूट कर देंगे और उसमें बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड कर देंगे हम 5 ml। तो जैसे ही हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट हमने ऐड किया, तुरंत हम ग्लास रॉड की हेल्प से नेस्लर सिलेंडर में मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, और उसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इसी तरीके से हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन या सैंपल सॉल्यूशन है उसे परफॉर्म करेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स वही रखने हैं। यहाँ हमने पोटेशियम सल्फेट अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में यूज किया, यहाँ हम कोई अदर सब्सटेंस यूज करेंगे सल्फेट का, चाहे आप बेरियम सल्फेट ले लीजिए या सोडियम सल्फेट ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। देन उसकी वॉल्यूम भी फिर हम नेस्लर सिलेंडर में 45 ml डिस्टिल वाटर की हेल्प से मेकअप कर देंगे, और उसमें हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड कर देंगे 5 ml। देन सेम जो प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया, लास्ट पॉइंट जो था हमारा कि ग्लास रॉड की हेल्प से उस नेस्लर सिलेंडर में भी हम मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे और उसे भी 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर 5 मिनट के बाद जैसे ही हमारे 5 मिनट्स दोनों सॉल्यूशंस के ओवर हो जाएंगे, दोनों को हम कंपेयर करेंगे किसकी टर्बिडिटी ओपेल्सेंस ज्यादा है, किसकी कम है। जो भी कंडीशन हमें वहां गिवन होगी, कि हो सकता है कि कंडीशन गिवन हो कि सैंपल सॉल्यूशन का जो है ओपेल्सेंस टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन हल्का होना चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो वो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है
तो इट मींस कि हमारा ये लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पास है और वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो इट मींस कि हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट फेल है, इसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। जो हमारा आयरन का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इसके अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो है बेसिकली फेरस आयरन, यानी कि जब आयरन हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में, यानी कि हमारा जो मीडियम रहेगा वो एल्कलाइन मीडियम रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा। तो जैसे ही हमारा फेरस आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ हमने ऐड किया, रिएक्ट कराया अमोनिया की प्रेजेंस में, तो उसमें जो कलर आएगा पेल पिंक से रेडिश पर्पल कलर आ जाएगा। पेल पिंक से रेडिश पर्पल कलर, यानी कि हल्का गुलाबी से रेडिश पर्पल कलर आ जाएगा, जैसे हमारा शलजम का कलर होता है हल्का लाल और बैंगनी टाइप जैसा सा। तो और जब ये कलर आ गया है पेल पिंक या रेडिश पर्पल कलर हमारा आ गया है, तो ये एक साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब हमारा आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट किया अमोनिया की प्रेजेंट में, तो उसने फेरस थायोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस कर दिया है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बन गया है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ये आयरन है हमारा फेरस आयरन और ये थायोग्लाइकोलिक एसिड, अल्कलाइन मीडियम, यानी कि यहाँ पर हमने अमोनिया यूज किया, उसने रिएक्शन कराई तो हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट बन गया। कब? जब हमारा पेल पिंक से रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस हो गया, तो ये सिंबल है कि फेरस थायोग्लाइकोलेट हमारा बन गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए कि सर आपने तो यहाँ सिट्रिक एसिड भी यूज कर रखा है अमोनिया के साथ, अल्कलाइन मीडियम के साथ। जी हाँ, यहाँ सिट्रिक एसिड यूज किया, इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन वो ये है कि जब हमारे आयरन के साथ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो अमोनिया की प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है, इसीलिए अमोनिया की और आयरन की प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए सिट्रिक एसिड हमने यूज किया है। ये सिट्रिक एसिड अमोनिया की प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है, और अगर यहाँ अमोनिया की प्रेसिपिटेशन हो गई तो हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट नहीं बनेगा, नहीं प्रोड्यूस होगा। तो हमारा कंपाउंड प्रॉपर जो हम चाहते हैं कि उसमें प्रेसिपिटेशन ना हो अमोनिया और आयरन की आपस में, इसीलिए हम सिट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं प्रोसीजर पे कि हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए। अब हम बात करते हैं आयरन के लिमिट टेस्ट के प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर क्या कहता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें, वो क्या कि जितने भी लिमिट टेस्ट है, चाहे वो क्लोराइड का है, चाहे वो आयरन का है, हैवी मेटल का है, या सल्फेट का है, आर्सेनिक का है, हमें दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। पहला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम दोनों सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड और टेस्ट को, तभी तो उन्हें कंपेयर करेंगे। जो कंडीशन गिवन होगी कि टेस्ट सॉल्यूशन का जो नेचर है उसका मीडियम है वो हल्का दिखना चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड का जो मीडियम है वो हल्का दिखना चाहिए एज कंपेयर टू टेस्ट, तभी तो कंपेयर करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि दो सॉल्यूशन प्रिपेयर होंगे हर लिमिट टेस्ट ऑफ कंपाउंड, चाहे वो क्लोराइड है या हैवी मेटल है, आयरन है, आर्सेनिक है, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो हम प्रोसीजर की बात करते हैं आयरन के लिमिट टेस्ट की। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हम 2 ml लेंगे नेस्लर सिलेंडर में स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। अब आयरन सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा? 0.17626, इट मींस कि हम 0.17 ग्राम या 0.18 ग्राम ले लेंगे फेरिक अमोनियम सल्फेट, जिसमें 10 ml हमारा 0.1 नॉर्मल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसमें नेस्लर सिलेंडर में। तो 2 ml हमारी ये वॉल्यूम है, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे 40 ml डिस्टिल्ड वाटर, उसकी वॉल्यूम को 40 ml और बढ़ा देंगे 40 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल के, देन उसमें 2 ml हम सिट्रिक एसिड डालेंगे। क्यों? ध्यान करो, जो रिएक्शन हमने बताई थी, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व थी आयरन में, कि जब हमारा फेरस आयरन रिएक्ट कर रहा था थायोग्लाइकोलिक एसिड से, तो किसकी प्रेजेंस में? अमोनिया। तो अमोनिया और आयरन की प्रेसिपिटेशन ना हो, इसीलिए हमने जो है इसमें सिट्रिक एसिड पहले डाल दिया, देन उसकी हम पीएच मेंटेन कराएंगे अमोनिया को डालकर, ऐड अमोनिया टू एडजस्ट एल्कलाइन पीएच। तो उसका जो बेसिक मीडियम होना चाहिए वो कब आएगा?
जब अमोनिया उसमें ऐड कर देंगे। देन लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हम उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर देंगे 50 ml तक डिस्टिल वाटर से। और सेम लास्ट पॉइंट सबसे लास्ट में, उसे चाहे आप यहाँ लिखिए मत लिखिए, बट आप अगर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो सबसे लास्ट यही होगा कि उस नेसल सिलेंडर में ग्लास और डाल के हम उसको मिक्स करेंगे और उसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ऑन द अदर हैंड हम ऐसे ही अपना टेस्ट सोल्यूशन फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स वही हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों सोल्यूशन जब हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे 5-5 मिनट उनको हम मिक्स करके अच्छे से स्टीयर करके रख देंगे। दोनों सॉल्यूशंस को हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन जो है ये वाला सैंपल सॉल्यूशन, उसका मीडियम अगर ब्राउन आ रहा है तो इट मींस कि ये टेस्ट हमारा पास है, और अगर उसका मीडियम का कलर ब्राउन नहीं है तो इट मींस कि ये टेस्ट फेल है, यानी कि इसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। अब उसका हैवी मेटल्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। जो हमारा हैवी मेटल्स का प्रिंसिपल है, हैवी मेटल्स का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि इस हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये डिटरमाइन करते हैं कि जो जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनमें मेटालिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं कि नहीं है, और अगर उनमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो उनमें हम रिएजेंट्स ऐड करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। तो वो फाइंड आउट करते हैं कि इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं कि नहीं है। कैसे? वो अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उन मेटल कंपाउंड्स में तो वो उन इंप्योरिटीज का कलर चेंज कर देते हैं। कौन? H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और हमारे सोडियम सल्फाइड। एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे हैवी मेटल्स के? आयरन है, कॉपर है, लेड, निकल, कोबाल्ट, बिस्मुथ, एंटीमनी एटसेट्रा। ये सब हमारे हैवी मेटल्स के एग्जांपल है। यहाँ रिएक्शन देखिए, लेड Pb होता है हमारा लेड, H2S मींस की हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हमने यूज किया है किस लिए? कि जिससे कि इंप्योरिटीज का कलर चेंज कर दें। ऐसे ही लेड हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, तब जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई कि ब्राउन कलर आना चाहिए हमारा लेड सल्फाइड का, और हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा अलग। कब होगा? जब हाइड्रोजन सल्फाइड हमारी लेड के साथ रिएक्ट करेगी तो लेड सल्फाइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और उस मीडियम का जो नेचर आएगा, जो कलर हमें दिख रहा होगा, वो होगा डार्क ब्राउन कलर। ये अगर आ जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में तो इट मींस कि जो हम सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें ये कलर नहीं आना चाहिए। अगर सैंपल सॉल्यूशन में ये कलर आ गया तो दैट मींस कि उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं। अब आगे चलते हैं, हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या कहता है। ये टेस्ट सॉल्यूशन है और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इसे आप चाहे टेस्ट सैंपल कहिए या स्टैंडर्ड सैंपल कहिए, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या सैंपल, ये टेस्ट सॉल्यूशन या सैंपल। सबसे पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं तो 2 ml हम लेड सॉल्यूशन ले लेंगे और उसको डाइल्यूट कर देंगे 25 ml तक डिस्टिल वाटर की हेल्प से। किसमें? नेस्लर सिलेंडर में। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, ऐड डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनिया टू एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 and 4। तो हमें जो पीएच मेंटेन करानी है उस पर्टिकुलर मीडियम की, वो 3 से 4 के बीच यानी कि 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि हम कितना एसिटिक एसिड डाल रहे हैं, कितना अमोनिया डाल रहे हैं। वो पहले से ही एसिडिक है तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर, अगर ज्यादा एसिडिक है नेचर उसका 1-2 जा रहा है तो उसमें अमोनिया ऐड करेंगे तो पीएच को 3 to 4 लाएंगे। ऐसे ही थर्ड पॉइंट ये कहता है कि फिर दोबारा से हम उसकी वॉल्यूम मेकअप कर देंगे वाटर, डिस्टिल वाटर की हेल्प से 35 ml तक। देन उसमें हम H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे 10 ml। देन अगेन हम उसकी वॉल्यूम को मेकअप करेंगे 50 ml तक, किससे? डिस्टिल वाटर की हेल्प से। और लास्ट में हम उसको स्टीयर करेंगे, मिक्स करेंगे नेस्लर सिलेंडर में ग्लास रोड की हेल्प से, और अगर उसका कलर ब्राउन आ गया है उसको साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए, तब उसमें ब्राउन कलर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम अपना टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। यहाँ हमने लेड यूज किया, यहाँ हम कोई और दूसरा कंपाउंड मेटल यूज कर लेंगे, कोबाल्ट या निकल या आयरन। देन जो हमारा लास्ट में सॉल्यूशन आएगा, इसकी टर्बिडिटी का और इसकी टर्बिडिटी यानी कि दोनों सॉल्यूशंस को आपस में हम कंपेयर करेंगे कि किसमें क्या कलर आ रहा है। इसका ब्राउन है और इसका ब्राउन कलर नहीं है, सिंपल ट्रांसपेरेंट टाइप है, हल्का धुंधलापन है, इट मींस कि ये टेस्ट पास है। इसमें हैवी मेटल्स में किसी तरीके की कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। यदि
ये ब्राउन कलर स्टैंडर्ड में तो आया नहीं, बट यहाँ आ गया सैंपल सॉल्यूशन में या टेस्ट सॉल्यूशन में। इट मींस कि यहाँ इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं। अब इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो उन पे काबू कैसे पाना है वो हम उसमें जो है अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक पे। नेक्स्ट जो हमारा लिमिट टेस्ट हमें पढ़ना है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। इसमें होता क्या है वो हम पढ़ते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आर्सेनिक गैस एंड हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन्स ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। मींस कि इसके अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो ये है कि जब आर्सेनिक गैस हमारी हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करती है तो वो येलो स्टेन्स यानी कि पीले धब्बे देते हैं। किस पे? मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। किसकी प्रेजेंस में? जब उसके अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स डाल देते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं या स्टेनस एसिड डाल देते हैं या जिंक डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड हम ऐड कर देते हैं, तो ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो तब जब रिड्यूसिंग एजेंट जैसे पोटेशियम आयोडाइड या स्टेनस एसिड हमने उसके अंदर ऐड किया, किसमें? आर्सेनिक गैस और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में, तो वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे येलो स्टेन्स यानी कि पीले धब्बे दे देते हैं। जो अपरेटस यूज होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए, एक स्पेशल अपरेटस आता है जिसका नाम है गडजेट अपरेटस या आर्सेनिक टेस्ट अपरेटस। वो दिखता कैसा है सर? इस तरीके का हमारा गडजेट अपरेटस होता है। ये एक हमारा जार है, एक तरीके से बीकर, उसमें यहाँ कॉर्क लगी हुई है, उसमें ये रॉड लगी हुई है हमारी। यहाँ पर जो रॉड के एंड से पहले बीच में यहाँ हम अपना मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा देते हैं, HgCl2 पेपर। और ये एक जो एक आप धागा या क्लिप सा कह सकते हैं, यहाँ पे लेड एसिटेट पूल होती है। जो कंपाउंड है हमारे, जैसे आर्सेन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट किए, किसकी प्रेजेंस में? स्टेनस एसिड की प्रेजेंस में। तो जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना हमारा स्टेनस एसिड। जैसे ही स्टेनस एसिड हमने ऐड किया आर्सेन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये एकदम से इसमें से जो गैस प्रोड्यूस होगी या जो मीडियम इसका जो भी होगा वो जब ऊपर की तरफ उठेगा तो हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे वो येलो स्टेन्स देगा, पीले धब्बे। यदि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हुए येलो स्टेन्स यानी कि पीले धब्बे आ जाएं, इट मींस कि ये टेस्ट पास है, इसके अंदर किसी तरीके की कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। और अगर पीले धब्बे नहीं आ रहे हैं, इट मींस उसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है यानी कि अशुद्धियां प्रेजेंट है। अब होता क्या है, जो आर्सेनिक प्रेजेंट है आर्सेनिक एसिड की फॉर्म में, जो हमने अपने कंपाउंड में डाला है, वो रिड्यूस हो जाएगा आर्सेनियस एसिड की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जब हमने आर्सेनिक एसिड के साथ स्टेनस एसिड डाला है तो हमारा आर्सेनियस एसिड बनेगा। अब उस आर्सेनियस एसिड के साथ हम जो है अपने हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा आर्सेन अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तब जब ये आर्सेन अलग होगा और वाटर अलग होगा तो आर्सेन जो है आर्सेन गैस प्रोड्यूस करेगा और वो गैस जो है सीधा जाके टकराएगी हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे और वहां पर येलो स्टेन्स पीले धब्बे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर येलो स्टेन्स आ गए तो इट मींस कि इसके अंदर किसी तरीके की इंप्योरिटीज यानी कि मिलावट, एक तरीके से मिलावट कह सकते हैं या अशुद्धियां प्रेजेंट नहीं है, एकदम कंपाउंड हमारा प्योर है। और अगर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे किसी भी तरीके का येलो स्टेन नहीं आता, हल्का फुल्का भी येलो स्टेन नहीं आता है, तो दैट मींस कि उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, अशुद्धियां प्रेजेंट है। इतना समझ आया बच्चों? तो हमारे पूरे चैप्टर में सिर्फ यही था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, उसके क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन उसमें हमने एरर्स पढ़े कि मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं, त्रुटियां क्या क्या हो सकती हैं एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। देन हमने इंप्योरिटीज के बारे में पढ़ा कि इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, और जब इंप्योरिटीज किसी भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे दवाइयों में आ गई तो उनके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारी बॉडी पे, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमने पढ़ा, वो हमने जाना। और लास्ट में हमने लिमिट टेस्ट पढ़े कि लिमिट टेस्ट क्यों यूज होते हैं। लिमिट टेस्ट बेसिकली इंप्योरिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, इंप्योरिटीज पे कंट्रोल करने के लिए
लिमिट टेस्ट यूज होते हैं। और फिर हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे 5 कंपाउंड्स गिवन हैं कि क्लोराइड, सल्फेट, हैवी मेटल्स, आयरन और आर्सेनिक, इनके लिमिट टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं और इनके प्रोसीजर क्या क्या हैं, कैसे हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे इन पांचों कंपाउंड्स के लिए, वो हमने पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।